हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक, को फाउंडर एनाजन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। ये वीडियो सीरीज चल रही है हाउ टू चूज बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक टिप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, कि एक अच्छी हेयरलाइन डिजाइन कैसे चूज करते हैं, द आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। किस एंगल्स और डायरेक्शन में बालों को लगाया जाता है। अगर हमें चाहिए 7,000 ग्राफ्ट, हमारे पास है 5,000 ग्राफ्ट, तो उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हेयर के डायरेक्शंस वगैरह क्या रखे जाते हैं, थोड़ा तो उसमें बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हेयर जो है ना आपका, जब ये पीछे चले जाते हैं तो ये हेयर लाइन चली जाती है, लोगों की नजर इधर जाती है। तो डिपेंड करता है कि मेरी हाइट कितनी है पीछे, ठीक है, मेरी एज कितनी है, 25 है, 30 है, 50 है, राइट। स्किन की एज कितनी है, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेरा लंबा चेहरा है कि वी शेप चेहरा है, कि ओवल चेहरा है, कि मेरा राउंड चेहरा है। तो ये डिस्टेंस देखना पड़ता है टिप ऑफ द नोज से, ये कितना है। ओके, इससे कम यहाँ नहीं होना चाहिए, right? और एक हमारे पास कैलिपर्स आते हैं गोल्डन रेशियो वाले, हम चेक करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ये साइड में ना ज़ाइगोमा बोन है, हमको एक ढांचे में आपको देना है, बॉक्स में। तो अगर यहाँ पर आपका मेरा हाथ ऐसा आ रहा है आपकी बोन के साथ, तो मैं आगे टेम्पल्स नहीं दे सकता, पीछे टेम्पल्स नहीं दे सकता, इसके प्लेन में ही मुझे देना है। तो मुझे ये डिस्टेंस देखना पड़ता है। आपका जो जॉ है, उसका जो एंगल है, वो डिस्टेंस देखना पड़ता है। लैटरल कैंसस जो है, ये डिस्टेंस देखना पड़ता है। फिर जो हेयर लाइन बना रहे हैं, लेफ्ट और राइट की जो लाइन है, इसको देखना पड़ता है, तो ये लाइन, लैटरल कैंसस लाइन, ज़ाइगोमा की लाइन। तो हम स्ट्रक्चर करते हैं कि यहाँ 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 आपका हेयर फेस कैसा है, लेफ्ट राइट में कैसा है, और हम किस तरह की हेयर लाइन बनाए ताकि आपको एक नेचुरलनेस हो। ओके, सो हो सकता है सलमान खान जैसे वी शेप हेयर लाइन हो सकता है सैफ अली खान जैसे और भी रिसीडिंग हेयरलाइन हो, कि उनकी एज के हिसाब से उनको जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसको छोटी हेयरलाइन जमेगी नहीं। हो सकता है शाहिद कपूर जैसे हेयरलाइन, राइट। हो सकता है ऋतिक की आपको काउलिक पैटर्न चाहिए हो, ऐसा भी धोनी ने कराया था। धोनी इज हमारा हम सबका फेवरेट है, लेकिन धोनी का ना ये अंदर आ गया था, इधर टेम्पल्स ये भी आगे आ गया था, तो उसकी स्किन एज से मैच नहीं होता था। तो हकीम जो खास हेयर स्टाइलिस्ट है बॉलीवुड का, उसने अभी देखिए उसको लंबे बालों के साथ नई हेयर स्टाइल दी है। तो देखिए ट्रांसप्लांट के बाद भी हाकिम का रोल आ गया, जो फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट है, जो 1 लाख रुपए लेता है हेयर कट के लिए, राइट। तो उसने उसको हेयर लाइन, क्योंकि वो आर्टिस्टिक आदमी है। हम लोग भी टॉप हेयर हेयर आर्टिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के पास भी जाते हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट हमको समझाता है कि ब्यूटी कैसे जज करते हैं, यू नो क्या वो पॉइंट्स है जो एनहांस करके किसी की ब्यूटी या हैंडसमनेस को बढ़ाया जा सकता है। फिर अधिकतर हमारे पास सबकी फोटोज होती है पोनी टेल में, चाहे वो लड़का हो, फीमेल सेलिब्रिटीज हो, चाहे मेल। अभी जैसे हार्दिक पांड्या, उसका बहुत अच्छा है, राइट, क्योंकि उसके चेहरे के आकार के हिसाब से उसकी स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग भी दिखाते हैं आपको, कुछ फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, सेलिब्रिटीज मोस्टली पोनी टेल करो, आप सर्च करो इनको पोनी टेल में, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा इनकी हेयरलाइन के। जैसे सलमान इज लुकिंग बेटर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट rather देन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। तो जब आप क्लिनिक में आते हैं तो आप भी डिस्कस कर सकते हो अपने आप या डॉक्टर से, आप टाइप कर सकते हो पोनी टेल सलमान खान हेयरलाइन, पोनी टेल ऋतिक रोशन हेयरलाइन, पोनी टेल ऐश्वर्या हेयरलाइन, पोनी टेल करीना कपूर हेयरलाइन, पोनी टेल सैफ अली का हेयरलाइन, एंड पोनी पोनी टेल। जब आप पोनी टेल टाइप करके सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट हेयरलाइन पता चलेगी। फिर आप देखोगे आपका चेहरा किस क्रिकेटर, किस फुटबॉल प्लेयर, किस सेलिब्रिटी के साथ मिलता है, यू नो फूला हुआ है, पतला है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि यार मुझ पे कौन सी हेयरलाइन सूट करेगी। क्योंकि डियर, ये आर्टिस्टिक पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट, ओके। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम आपको बताएंगे, जो मैंने थोड़ी टिप्स तो दिए हैं, कि आप कैसे चूज करो कि आप किस स्टार या सेलिब्रिटी से मिलते हो। वो सेलिब्रिटी स्टार की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि उनकी फोटोज मिलना आसान होती है, राइट। तो फिर आप देख सकते हो, और उन पे आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे हेयर स्टाइलिश आर्टिस्ट हो। तो आपको काफी आइडिया मिलेगा कि आपके आकार के हिसाब से, याद रखिए स्किन की एज कितनी है, 45 साल की है तो 20 साल की हेयरलाइन मत चाहिए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं नीचे कर दो नीचे, कई लोग बोलते हैं शाहरुख जैसा राउंड कर दो ना। शाहरुख का क्रिएशनल है कि एक आध जने का जैसा राउंड हो, नहीं तो लड़कों में ना फ्रंटो टेम्पोरल एंगल आता है। पुराने जमाने में थे लड़ाई करने के लिए हाथ लगाते थे, यहाँ भी कुछ आता था, तो प्रोटेक्शन रहता था। तो राउंडिश लड़कियों का होता है, लड़कों का ना फ्रंटो टेम्पोरल एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, और ये कोई स्ट्रेट जगह नहीं है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है आपका बोन, ठीक है। तो प्लीज, और कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स बोलते हैं कि सब और नीचे एयरलाइन और ना, क्योंकि अगर मैं नहीं, 4 फिंगर्स 7 सेंटीमीटर्स, जहां से ये वाली बोन इधर टर्न हो रही है ना, फ्रंटल बोन जब टर्न हो रही है कैलवेरियम की तरफ, ये टर्न हो रही है जो कर्वेचर है, ओके, और डॉक्टर के साथ डिस्कस करोगे, तो याद रखना कि हमने बाल लगाए हैं ना, ये पहले आगे बढ़ेंगे फिर हम कंघी करेंगे पीछे जाएंगे।
तो इतने तो बाल नीचे आ ही जाते हैं। तो जहाँ लाइन ड्रॉ करिए उसको मत सोचिए हेयर लाइन, नहीं तो क्या होगा, माथा बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2-4 लोगों से अपनी हेयर लाइन बनाएँ। आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिस्टिक थिंकिंग, आर्टिस्टिक सोच, विजनरी सोच, यू नो डिज़ाइनर सोच, हम कहते हैं डिज़ाइनर हेयर लाइन्स, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर टेम्पल्स मैंने बताया, ना छोटा कर सकते माथा, ना बड़ा कर सकते माथा। ये रोहित शेट्टी है, बाल आ गए, उसने अब्रॉड कराया था, लेकिन यहाँ नहीं किया गया उसका ज़्यादा। तो ये उसका छोटा है, हाइट इतनी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर यहाँ उसके टेम्पल्स अच्छे किए जाते, तो ये जो उसका छोटा चेहरा है और बॉक्स वाला चेहरा है, वो और खूबसूरत हो सकता था। ठीक है? जैसे कि धोनी को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आलिम हकीम ने और खूबसूरत बनाया है। उसकी ब्यूटीफुल लंबी हेयर लाइन बनाई है। तो आप समझ लीजिए, पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट धोनी का लुक देख लीजिए, और आलम हकीम जो बॉलीवुड फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, ठीक है, उसने जब उसको हेयर स्टाइल दिया, जमीन आसमान में फर्क आ गया। तो इसलिए कुछ ही डॉक्टर्स के पास ये कला होती है कि वो आर्टिस्टिक हो। कुछ ही डॉक्टर्स होंगे जो टॉप हेयर आर्टिस्ट के साथ बैठ के कुछ भी सीखें, या मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठ के सीखें, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर आर्टिस्ट जो हेयर सेट करता है, क्योंकि हाई फंडू हो, वो एक डॉक्टर को सिखा सकता है कि ब्यूटी कैसे एनहांस करते हैं डिजाइनिंग करके। ठीक। फिर ऑफ कोर्स ये सॉफ्ट हेयर है ना, गर्दन के पास से लेते हैं ताकि यहाँ लगाओ। अधिकतर जगह मोटे मोटे लगा देते हैं, वो मजा नहीं है क्योंकि नेचुरली लगेगा। जैसे पंख होता है ना, पंख, तो सॉफ्टनेस जो रहती है, स्पेशली टेम्पल्स में, स्पेशली गर्ल्स में, क्योंकि मोटे मोटे सिंगल भी नहीं लगा सकते। जिगजैग तो समझ में आ रहा है, जिगजैग तो लगाना ही है, सिंगल भी लगाना ही है, लेकिन एक कदम आगे सॉफ्ट हेयर यहाँ से लो या यहाँ से लो, उसको लगाओ, तो क्या फेजिंग आएगा। जैसे अपन कलर फेंकते हैं तो फेजिंग आता है, ऐसा नहीं कि लाइन आ जाती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माथे का रोल भूलना नहीं, टेम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्पल्स रहेंगे तो ही आपकी पर्सनालिटी। मैं तो कहता हूँ जैसे बाइसेप्स होती है ना बॉडी की, ऐसी टेम्पल आना, बाइसेप्स ऑफ द फेस। ठीक है। फिर ये वाला एरिया रहता है, उसको थोड़ा उठाना रहता है, जैसे अनिल कपूर का आप देखिए उठा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ ज्यादा ग्राफ लगाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप डिस्कस कीजिए। बहुत सारी फोटोज आप चुनिए जो आपको अच्छी लग रही है, कि शायद आपकी हेयर स्टाइल ऐसी हो, आपके जैसा जिनका चेहरे का आकार है, तो ये प्रिपरेशन करके जाइए, तो आपको एक आर्टिस्टिक और बेटर ऑप्शन मिलेंगे। और 2-3 डॉक्टर से अपनी हेयरलाइन बनवाइए, तो देखिए किसकी डिजाइन कैसी है। So before you finalize your transplant, please work much before hair transplant on finalizing your design of the hair and the hairline. ठीक है? दूसरा, अधिकतर देखिए यहाँ पे 20-25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? यूं नहीं। दो प्रॉब्लम है इसके। एक प्रॉब्लम तो उठा हुआ दिखेगा, ओके, हाँ, किसी का हाइट कम है, किसी को उठाना है तो बात अलग है, ओके। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है कि बाल यूं कर्ल करते हैं, यूं कर्ल करते हैं, यूं कर्ल करते हैं, है ना, स्कैल्प की तरफ कर्ल करते हैं। तो इतना ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि डियर ये होता है एपिडर्मिस, स्किन की ऊपर वाली पार्ट, ये डर्मिस, ये सबकुनिस टिश्यू। यहाँ पर अगर मैंने सीधे डाल दिए ना, तो मैं बहुत नीचे 5 मिलीमीटर का करीब करीब बाल होता है, वो नीचे चले जाएगा। 3.5 मिलीमीटर के नीचे खून की बहुत नलियां होती हैं, मोटी मोटी, डर्मल प्लेक्सस, डीप डर्मल प्लेक्सस, वो डैमेज हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट कम होता है। तो ठीक है, 5 मिलीमीटर का, मुझे ऐसा नहीं लगाना है, मैं 30 के नीचे तो जाऊंगा ही नहीं पूरे स्कैल्प नॉर्मली, ताकि मैं ज्यादा डीप छेद नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो यहाँ मेरा 20-25, यहाँ मेरा 10-15, अगर मैंने खड़े कर दिए तो ऐसे आ जाएंगे, मैं कंघी करूंगा तो बाल ऐसे आएंगे। टेम्पल में 5-10 अगर मैंने ऐसे कर दिए तो मेरे टेम्पल पे चूहे जैसे बाल आएंगे। बाल का कर्ल इधर होना चाहिए, इधर होगा तो मैंने यहाँ लगाना चाहिए, तो बाल तो यूं आ गए। तो बाल आगे बढ़ते हैं, फिर अपन कंघी करके वो पीछे की तरफ आते हैं, इसलिए शिंजलिंग अफेक्ट आता है। ओके। नाउ, सो पीछे 30 डिग्री चलेगा। ये जो रहता है ना क्राउन, यहाँ पर वर्ल्ड शेप में आता है, वो भी खूबसूरत होना चाहिए। यहाँ 10-10 डिग्री पे रहता है, पीछे 10-10 डिग्री, यहाँ 10-15 डिग्री, 5 डिग्री, 20-25 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपका अच्छा डॉक्टर होगा, वो डेफिनेटली ध्यान देगा। लेकिन एंगल्स, डायरेक्शन, अगर मुझे शशि थरूर ऐसे करना है तो बाल को नीचे गिराना है, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, थोड़ा नीचे लगाऊंगा भाई, मेरी हेयरलाइन ऊपर है लेकिन माथे पे बाल गिर के मेरा माथा छुप जाए। अगर मुझे अनिल कपूर जैसे देना है तो मैं ऐसे बाल नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा ताकि मुझे डबल यहाँ आ जाए। चलो ये बाल होके इधर आएंगे, ये बाल होके इधर आएंगे, तो मुझे पफ्ड अप, छोटी छोटी बातें होती है, वही डिफाइन करता है जो रियल आर्टिस्ट की कला। ठीक है। तो मेरे पास बाल कम भी है, तो कई ऐसे डॉक्टर्स में आप देखोगे कि कम ग्राफ्ट में भी ज्यादा डेंसिटी दिख रहा है, ज्यादा खूबसूरती दिख रही है, राइट। और कई बार ग्राफ्ट भी ज्यादा लगा दी लेकिन वो बात नहीं आई। तो ग्राफ्ट कहाँ लगाने, अगर मुझे लेफ्ट टू राइट कोम करना है तो मैं इस साइड में, देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ मैं ज्यादा लगाऊंगा, यहाँ बच्चे उखच्चे लगाऊंगा, ताकि लेवरेज हो जाएगा, यही लंबे होकर इसको कवर करेगा। अगर मुझे पीछे करने थे तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ ज्यादा लगाऊंगा, यहाँ कम, ताकि यही मुझे, ये जो 3000 ग्राफ्ट है ना, ये लंबे होकर 6 और 9 हो जाएंगे, तो चोटी भी बांध सकता हूँ।
यही 3000 लंबे हो गए, इसको 6 बना देंगे, ठीक है। तो भाई अधिकतर क्या होता है, अगर अपन अनुपम खेर हुए कि अपना यहाँ से यहाँ तक हुए, पूरा 8-10 हजार ग्राफ लगे, कहाँ से लाएंगे, है ना। यहाँ से 1000, 1500, 2000 मिल जाएंगे, पीछे 4-5 हजार मिल जाएंगे। अनिल कपूर हो, बॉडी से 2-3-4-5 मिल जाएंगे, लेकिन टैग चढ़ाओगे तो बॉडी से कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो इसलिए अपने पास बाल हैं कितने, डॉक्टर से पूछो, भाई इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, प्यूबिक से भी निकाल सकते हो। तो एक बार पता चल गया इतने बाल हैं, ये मेरी उम्र है, अभी मैं इतने करना चाहते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना, एंगल डायरेक्शन करना, डिजाइन करना, कम ग्राफ में इल्यूजन ऑफ डेंसिटी देना, ये कला है। तो इस बात पे भी आप काफी गहराई से 1 घंटा लगेगा आपको किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करने में, फोटोज वोटो सब सामने रख के, आपके ऊपर नए नए ऑप्शन बता के, उसकी फोटो वोटो लेके फिर घर में स्टडी कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसे ही हम बता रहे हैं पीछे। पीछे क्या होता है डियर, जो आप दिख रहे हैं ना, ये देखिए यू शेप। मुझे यहाँ से बाल नहीं निकालने क्योंकि यहाँ तो मेरे जा सकते हैं। तो पीछे यहाँ से नीचे, और यहाँ यू, यू और यू और यू, ठीक है। गर्दन के बाल अलग। तो मुझे इतने ही एरिया से बाल निकालने हैं, उसको सेव डोना कहते हैं। हम लोग ने एक स्पेशल चीज क्या करते हैं कि जो ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस होता है पीछे जो बाल, वो सबसे अच्छे बाल होते हैं। तो हम हेयरलाइन के बाद उसको लगा देते हैं ताकि वो लंबे चलने के चांसेस होते हैं। तो गर्दन के पास से सॉफ्ट बाल सामने के लिए, फिर सबसे अच्छे बाल आगे लगाओ, फिर बाकी बाल लगाओ। और अगर हम सेव डोनर एरिया के बाहर चले, कई जगह क्या आपने देखा होगा ना, मैंने भी देखा है, बहुत 10-10 हजार ग्राफ लगा रहे हैं, पूरा खाली कर देते पीछे। तो भाई अगर आप तैयार हो कि मुझे पीछे बाल नहीं चाहिए ना, पीछे मेरा गंजापन दिख जाए तो इट्स फाइन। और अनसेफ एरिया से भी ले जाते हैं। तो अभी तो आपको अच्छा लगता है कि आपके बहुत सारे बाल डेंसिटी आ गई, लेकिन फिर पीछे ना कम हो जाए। 35% नॉर्मली, 100 अगर बाल है तो 35% बाल पीछे से निकाल सकते हैं पहले सेटिंग में। उससे ज्यादा निकालेंगे तो भाई एक आध जगह खाली ना हो जाओ। ओके, सो गो स्टेप बाय स्टेप, इट्स नॉट लाइक कि इंस्टेंट नूडल नहीं है, आप सर्जरी करा रहे हो। ओके, सेफ्टी और क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से एक्स अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट करना चाहिए, और फिर 6 महीने बाद अगर आपको दोबारा करना चाहिए तो वो करें, अनलेस आपके पास टाइम नहीं है। तो पीछे सेफ डोर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम इस वीडियो में हमने बात करी डिटेल हेयरलाइन डिजाइन आप कैसे करोगे। मैंने डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर मेरा सेफ डोर एरिया से आएगा, मुझे ड्राइंग बता के बता दीजिए कहाँ से आप लोग लेने वाले हैं। फिर डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब मेरे सेफ डोर एरिया में बाल हैं कितने, आप कैलकुलेट करके डेंसिटी मुझे से बता दीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ भी फोटो लेके बता दीजिए मेरे कितने बाल हैं, कितने बाल हैं। उसका आप 35% से ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं ना अभी। ओके, मैं वहां से पीछे से गंजा तो नहीं दिखूंगा। ओके, और सब अच्छी क्वालिटी के माल ही मेरे लिए जा रहे हैं जो मेरे को लंबे चलेंगे। फाइन, हम भी आपको दिखाएंगे आने वाले टाइम में 10-15-20 साल के भी हमारे पेशेंट हैं जिनके बाल टिके हुए हैं। मैं नहीं कह रहा सबके टिकेंगे, लेकिन कुछ पेशेंट्स के मैंने बोला ना 20% की टिक सकते हैं, 20-25%। तो आने वाले वीडियोस में हम आपको वो बताएंगे कि लॉन्ग है, लॉन्ग लंबे किसके चलते हैं, हम मोटे बालों अच्छे सेफ डोनर इरेसर लिया हो तो चलेंगे। सर आपको डायबिटीज नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, टबाकू नहीं खा रहे, और आप दवाइयाँ रेगुलर लगा रहे, तो शायद लंबे चल सकते। ओके, सो इस वीडियो में हमने ये सब बातें करी, और अगले वीडियो में हम अगली टिप लेके आएंगे हेयर ट्रांसप्लांट का नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप एक सेफ और हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकें। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं नॉलेज से, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर की ज्ञान से, ताकि आप नॉलेजेबल बन के एक अच्छा क्लिनिक चूज कर सकें। क्योंकि एक बार करिए, ढंग से करिए, बार बार हेयर ट्रांसप्लांट आसान नहीं है, और कीमती बाल हैं ये, दोबारा उगते नहीं है एक बार यहाँ से लगाने से, लिमिटेड बाल हैं आपको लगाने के लिए। और 40 साल तक अपना ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर वो तांडव है जो आपके बालों को मार रहा है, जो जीन है जो आपके बालों को मार रहा है, बाद में वो शांत होता है। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट टिप ऑन हाउ टू चूज द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, टिप नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो।